We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल की नेवी मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रही है। इजरायली नेवी ने पहली बार ताबड़तोड़ हमले किए हैं और यमन में मौजूद हूती विद्रोहियों के ठिकाने तबाह कर दिए हैं। इजराइल के मिसाइल हमलों के बाद हूती विद्रोहियों ने भी बैलिस्टिक मिसाइलों से तेल अवीव पर हमले की कोशिश की। इस बार मल्टीपल वॉरहेड्स वाली मिसाइलों से अटैक किया गया। अब इजराइल ने हूती विद्रोहियों को ब्लॉक करने का ऐलान कर दिया है। देखिए। इजराइल की नेवी का सबसे भीषण वार। यमन में हूती विद्रोहियों पर हमला विकराल। मिसाइल हमले से कांप उठा यमन। ये हमला विध्वंसक है, ये तबाही महाविनाशक है। धमाके होते रहे, जहाज और इमारतें चलती रही, मिसाइल्स गरजती रही, बारूद बरसता रहा। यमन के होदेदा पोर्ट पर वो मंजर दिखा जिससे हूती विद्रोहियों की रूह कांप उठी। यमन में मौजूद हूती विद्रोही इजराइल के टेंशन बने हुए हैं। अब इजराइल ने हूती विद्रोहियों की कमर तोड़ने वाला एक्शन लिया है। पहली बार जंग में इजराइल की नेवी शामिल हुई है। इजराइल नेवी ने मिसाइल बोट से 1800 किलोमीटर दूर लाल सागर में यमन के पोर्ट को तबाह कर दिया। इस हमले को SAR 6 क्लास मिसाइल बोट्स ने अंजाम दिया। इजराइल की गैब्रियल 5 मिसाइल्स ने होदेदा पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया। इजराइल ने यह हमला हूती विद्रोहियों के मिसाइल अटैक के जवाब में दिया। ये 11वीं बार है जब इजराइल ने यमन पर सीधा हमला किया है। अब तक इजराइल को लाल सागर में अटैक के लिए अमेरिका की मदद मिलती रही है, लेकिन हूती और अमेरिका की डील के बाद अब इजराइल अकेले ही तबाही मचा रहा है। बड़े हमले के बाद इजराइल ने हूती विद्रोहियों को नेवल और एरियल ब्लॉकेड की भी चेतावनी दी। लाल सागर का जो क्षेत्र है वो चुनौतियों का क्षेत्र बना हुआ था और अब उस पर इजराइल के द्वारा ये जो कार्रवाई शुरू की गई है ये आज समय की आवश्यकता है। अमेरिका भी ऐसी बड़ी कार्रवाई कर रहा है। ब्रिटेन ने भी यमन के हूती आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए थे और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बेहद आवश्यक है कि हूती आतंकियों के इस तरीके के आतंकी कृत्यों पर लगाम लगाई जाए, उनके ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई की जाए। अक्टूबर 2023 में हमास के खिलाफ इजराइल की जंग शुरू होने के बाद से ही हूती विद्रोही इजराइल पर हमले कर रहे हैं। लाल सागर से गुजरने वाले इजरायली जहाजों को भी टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब इजराइल के हमलों से लग रहा है कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ भी इजराइल बड़ा युद्ध शुरू करने वाला है। इजराइल के हमले से होदेदा पोर्ट पर आग लगी हुई दूर से ही नजर आती रही, लेकिन इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने फिर इजराइल को टारगेट किया। हूती मिसाइल अटैक के चलते इजराइल ने बेन गुरियन एयरपोर्ट को कुछ वक्त के लिए बंद किया और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही फ्लाइट्स को भी कुछ वक्त के लिए डाइवर्ट किया गया। हूती विद्रोहियों ने मल्टीपल पेलोड वाली मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। चौबीस घंटे में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर 4 मिसाइल दागी हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से तेल अवीव को टारगेट करने की कोशिश की गई। हालांकि मिसाइल्स को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने तबाह कर दिया। इजराइल और हूती दोनों ही जंग जारी रख रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के गाजा पट्टी से बाहर ना निकलने तक जंग जारी रखने का ऐलान किया है,
जबकि इजराइल ने हूती विद्रोहियों का हाल हमास जैसा करने की धमकी दी है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।